रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। 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 श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। श्री हितजू की वाणी की महामहिमा प्रकट करते हुए श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कहते हैं कि कली के जितने दोष हैं, मात्सर्य दंभ ईर्ष्या, इन सब दोषों का निवारण करने वाली श्री हितजू की वाणी है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। प्रत्येक शब्द में अपनी एक ऊर्जा है, अपनी एक शक्ति है। शब्द कान में पड़ते ही आपकी चेतना को कहीं ले जाता है, कहीं पहुंचाता है। और ये शब्द श्री महाप्रभु कौन है? प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। श्री महाप्रभु प्रेम का ही प्रकट विग्रह हैं। तो ये शब्द प्रेम से प्रकट हुए हैं, प्रेम से प्रकट हुए हैं, अतः प्रेम तक ही ले जाते हैं। और सबसे विलक्षण बात क्या है? शुभ और अशुभ कलुष कालिमपुर प्रेम सार सर बोरे हरिजू।
अनेक अनेक साधन हैं जो शुभ में हमको प्रवृत्त कराते हैं, अनेक अनेक साधन हैं जो अशुभ से हमको बचाते हैं। पर प्रेम शुभ अशुभ दोनों से परे है, इसीलिए उसे द्वंद्वातीत कहा। तीन गुणों से यह सृष्टि बनी है, सत्व रज तम, पर प्रेम त्रिगुणातीत है। उसमें रजस और तमस तो कदापि है ही नहीं, वो सत्व से भी परे है। इसलिए नारद जी को कहना पड़ा गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम, फिर अंत में कहा अनुभव रूपम। और यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रेम को महानुभावों ने अनिर्वचनीय कहा, अनुभव रूप कहा, हितजू की वाणी उसी प्रेम का सांगोपांग वर्णन करने में भी समर्थ है। हितजू की वाणी उसी निर्गुण सगुण से परे उस प्रेम तत्व का अनुभव कराने में भी समर्थ है, और हितजू की वाणी ही उसका आस्वादन भी कराती है। आपको कभी एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने, आपको किसी ने भोजन पर निमंत्रण दिया, आप चले, मार्ग में ही उदर में पीड़ा हो गई, पेट दर्द हो गया। अब आप जब वहां पर पहुंचोगे तो उस व्यक्ति ने खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन आपके लिए बना कर रखे हैं, पर आपके पेट में दर्द है, भोजन के प्रति अरुचि हो रही है। वो आपको व्यंजन परोसे तो आपको रुचेंगे नहीं, आप कहेंगे पहले कोई औषधि दे दो जिससे ये उदर की पीड़ा ये शांत हो जाए, पहले औषधि दे दो। तो ऐसे ही कलिमल ग्रस्त जीव, त्रिताप से दग्ध जीव आता है तो हितजू की वाणी पहले क्या करती है, पहले जितने कलमश हैं, पहले जितने दोष हैं, द्वंद दोष जो सब घटे, पहले शुद्ध करती है, निर्मल करती है, और फिर अनुभव कराती है, फिर दर्शन कराती है उस प्रेम लक्षणा भक्ति का, जिसके लिए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। प्रेम लक्षणा प्रगट करी तब, सबहीन के मन भाई हरिजू। सार रूप दसई नवधाते, श्री हरिवंश सुनाई हरिजू। सब शास्त्र पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है। सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम। और श्रीमद् भागवत में भक्ति का स्वरूप कैसा वर्णित है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति पर निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर। श्री महाप्रभु ने कृपा करके उस रस का गान किया, उस रस को प्रकट कर दिया। ध्रुवदास जी कहते हैं, सो रस रीति प्रकट कर दई, निसंक सबके कल्याणार्थ। उसकी धारा बहा दी महाप्रभु जी ने और सबके लिए द्वार खोल दिया। सो रस रीति प्रकट कर दई, निसंक सबके कल्याणार्थ। विधि निषेध के द्वंद्व को भी एक और कर दिया। प्रत्येक क्रिया में कुछ विधि होती है, कुछ निषेध होता है। पूजन अर्चन भी हम करने बैठे तो उसमें भी कुछ विधि तो है ना, कुछ विधि है, कुछ निषेध है। उसको भी छान कर विशुद्ध प्रेम, केवल प्रेम, सांद्र प्रेम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज अपना एक अनुभव बताते हैं। स्वप्न हुआ, बड़ा दिव्य स्वप्न। नवनिवृत्त निकुंज में श्री प्रियालाल रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान है।
और श्री हित सजनी जी सेवा में हैं। श्री ललिता विशाखा आदि सखियां अपनी अपनी सेवा सामग्री लेकर ठाड़ी हैं। कुछ पवा रही हैं हित सजनी जी श्री प्रियालाल जी। पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, और मैं द्वार पर खड़ा खड़ा ये सब लीला देख रहा हूं। एकाएक श्री हित सजनी जी की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई। कर कमल से संकेत करके मुझे निकट बुलाया। मैं निकट पहुंचा। दूध भात श्री प्रियालाल आरोग रहे हैं हित सजनी जी के कर कमल से। श्री प्रिया जी का संकेत पाकर श्री महाप्रभु जी ने वो कुछ भात वहीं भूमि पर बिखेर दिया। महाराज श्री कह रहे हैं, क्योंकि मेरा पुराना संस्कार ऐसा था, मेरे मन में कुछ अवज्ञा का भाव आया कि भात भूमि पर बिखेर दिया। हंसते मुस्कुराते महाप्रभु जी ने कहा, मेरे मार्ग में कछु विधि नहीं, कछु निषेध नहीं। ये विधि निषेध ते न्यारो न्यारो कोई विलक्षण मार्ग है। इसलिए कल आपको कह रहा था कि मैं कितना भी आपको सुना लूं और आप कितना भी सुन लें, ये कहना सुनना तो भाई तब सफल है कि जिस विषय के बारे में हम सुन रहे हैं ना, जिस प्रेम के बारे में, जिस विलक्षण स्थिति के बारे में हम यहाँ श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने की लालसा हमारे अंदर जगे। हमारे अंदर ये इच्छा हो कि भाई हम भी इस स्थिति को प्राप्त करें। कुछ ये दिव्य छवि, ये छटा हमारे भी दृष्टिगोचर हो, हम भी अपने नैनों से ये सुख देखें, हमारे नेत्र भी सफल हों। नहीं तो जैसे उस दिन आपको कह रहा था, नहीं तो यहां से उठकर जाओगे और बस कहोगे आज बड़ा आनंद, बोलो माइक में बोलो, आया माने भूतकाल आकर गया, आज बड़ा आनंद आया। अगर आनंद आया की स्थिति है ना, तो समझ लेना वो है इंद्रिय सुखी, थोड़ा सात्विक है। यहां बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, सुमधुर संगीत बजता है, अच्छा लगता है, लेकिन है इंद्रिय सुखी, सात्विक है पर इंद्रिय सुखी है। आनंद आया नहीं, आनंद आ रहा है, बना रहे। हम थोड़ा सुन लें, पर वो जो सुनना है वो हमको गुनने तक ले जाए, सुनना समझने तक ले जाए। फिर दोहराता हूं अपनी उस दिन की कही बात, सुनकर समझा नहीं तो सुनना व्यर्थ गया। जैसे और व्यर्थ के कार्य व्यक्ति करता है, ऐसे ये भी है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग यदि नहीं हुआ, नोत्पाद्ये यदि रतिम, तो कहा श्रम एव ही केवलम। जैसे और काम में मेहनत करते हो, इस काम में भी मेहनत करी, अब मेहनत का थोड़ा बहुत फल तो मिलता ही है, इसका भी मिलेगा, पर श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है। तो सुनकर समझा नहीं तो सुनना बेकार गया, व्यर्थ गया, और समझ कर किया नहीं तो सुनना समझना दोनों बेकार गए। यहां एक और बड़ी सूक्ष्म बात है, सुने और समझे भी, पर यदि किया नहीं तो क्या करोगे? दूसरे को समझाने लगोगे। पोथी का पंडित ऐसा ही तो होता है। अब उसके पास बुद्धि तो है, उसके पास तर्क शक्ति भी है, उसके पास विचार शक्ति भी है, वो प्रतिभाशाली तो है, पढ़ लेता है, समझ लेता है, करता नहीं। करने से पहले क्या करता है? दूसरे को समझाने निकल पड़ता है। दूसरे को समझाना माने बहिर्मुख हो जाना, फिर बाहर की तरफ देखना। जो 2 दिन से हम बात कर रहे हैं ना, अंतर्मुखी होना होगा। बाहर का द्वार तो बंद करना है, अंतर्मुखी होना है, भीतर जाना है। नेत्र मूंद कर अपने उर अंतर में इस मन की वीणा के तार को कसते हुए स्मरण का, भजन का स्वर साधते हुए भीतर जाना है। उस रूप की स्फुरना वहीं होगी। आप बाहर किसी ईंट पत्थर की इमारत में उस रूप की झलक नहीं प्राप्त होगी। उस रूप का अनुभव, उस रूप की स्फुरना भीतर होगी। भीतर ही जाना पड़ेगा। करना माने बाहर से वृत्ति समेट कर भीतर जाना, जाने का प्रयास करना।
और ये नहीं हुआ तो फिर श्रम एव ही केवलम। क्योंकि ये बड़ी मधुर बात है, प्रियालाल की चर्चा है, वृंदावन धाम है, महाप्रभु जी की वाणी है, रसिकों के शब्द हैं, वृंदावन धाम है। अब भाई ये सब कहना सुनना तो अच्छा तो है ही, बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर है, पर ध्यान रहे अगर आपको भी केवल आनंद आया ना तो फिर श्रम एव ही केवलम। फिर कहकर आगे बढ़ता हूं, ये कहना सुनना ये तभी सफल है जब यहां से उठकर जाएं तो मन में एक चाह, एक चटपटी, जो प्रेम के प्रथम लक्षण श्री ध्रुवदास जी ने कहे, चाह, चटपटी, उत्कट अभिलाषा। कितनी सुंदर बात कृष्णचंद्र महाप्रभु कह रहे हैं, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पद स्पृहा। स्पृहा माने मुझे भी अब इच्छा होती है कि मैं भी श्री प्रिया जी के चरणों की कुछ सेवा, कुछ कैंकर्य प्राप्त करूं, ये इच्छा होती है अब मन में। यही मेरे महाभाग्य का परिपाक है। बड़ा सुंदर वर्णन ध्रुवदास जी करते हैं, क्या कहना, प्रेम के लक्षण कहा, सबसे पहले चाह। आपको कहा था ना, श्री स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा किस मार्ग से भगवान मिलते हैं, स्वामी जी ने कहा भाई मार्ग तो उसके लिए होता है जो दूर हो, भगवान के लिए राह नहीं, भगवान के लिए तो चाह चाहिए। सबसे पहली बात है चाह, तीह रस को लल चाहिए। ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रखकर, नेत्र मूंद कर देखो क्या हमारे अंदर वैसी उत्कट लालसा है? नहीं है। अरे जहां चाह होती है वहां तो राह होती ही है, और मैं तो कहता हूं यहां तो चाह ही राह है। चाह हो, ये कहना सुनना सब सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, एक चाह जग जाए। विरह चटपटी उर्मे लागे, मिलन चटपटी उर्मे लागे, विरह ताप तन छीजे, विरह ताप तन छीजे, कृपा कर जीजे, इतनी बात कृपा कर दी। अरे सब कुछ भजन साधन क्या किस लिए करना है? इसी चाह को पाने के लिए तो करना है। ये जो हम आप यहां पर आकर बैठे हैं, ये जो कह सुन रहे हैं, किस लिए, किसके लिए? कभी सोचकर देखा है क्यों जा रहे हैं सुनने के लिए, किस लिए? कहीं ऐसा तो नहीं ये भी रोज का एक अभ्यास हो गया है, हाँ भाई 2:30 बज गए अब तैयार हो जाओ, 2:45 पहुंच जाओ, 3 बजे 4:30 तक सुनेंगे आ जाएंगे, ये भी एक अभ्यास तो नहीं हो गया? कहीं सोचना चाहिए क्यों जा रहे हैं, क्यों चले हैं, क्या लेकर आना है वहां से। और क्षमा करना, ये चाह नहीं है, वे जो कर रहे हो सुबह से शाम तक, लौन बिना सब फीक, सब फीका है। ये चाह ही तो प्राण है, प्रेम मार्ग का प्राण अभिलाषा ही है। चटपटी चाह, चटपटी। बालक कहीं घर से चला गया, बड़ी देर हुई लौटा नहीं, फोन भी नहीं लग रहा है। आज से पूर्व उसने ऐसा कभी किया नहीं, आज ही कुछ ऐसी बात हो गई, कोई खबर नहीं मिल रही। कैसी चटपटी होती है मां के हृदय में, उसको कहीं चैन नहीं पड़ता। वो बैठती है, उठती है, द्वार पर जाती है, फिर भीतर आती है, दौड़ रहा है मन, कैसे पता चले, कैसे पता चले, कहां पता लगाओ। इसको कहते हैं चटपटी। इसी की याचना भोली सखी करती है, मिलन चटपटी। यद्यपि उनका जीवन तो इस चाह चटपटी से भरा है,
उनके जीवन में तो इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। बैठते थे तो जमुना किनारे बैठे ही जाते थे। धूप, वर्षा, सर्दी, उनको कुछ खबर ही नहीं। संतों के मुख से हमने सुना है कितने वर्ष एक ही कोट पहने रहे, कितने वर्ष एक ही कोट पहने रहे। अब के दिन ऐसे हैं, कंबल देख भी लो तो अच्छा नहीं लगता है ना। कितने वर्ष एक ही कोट पहने रहे, जमुना किनारे बैठते तो बैठे ही जाते, पता नहीं कब उठेंगे। और चले हैं तो फिर चल ही रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, आहा। और एक एक श्वास श्री राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन वास का फल तो ये है भाई, और ऐसा ही वृंदावन वास सफल है। यही वृंदावन वास की सार्थकता है, पूर्णता है। चाह चटपटी समझ में आ जाए इसलिए छोटा सा उदाहरण दिया मैंने। बहुत माताएं यहां बैठी हैं, खबर ना मिले थोड़ी देर बालक की, चटपटी होती है ना, बेचैनी होती है। चटपटी का एक अर्थ बेचैनी भी है, व्याकुलता। इसीलिए कबीर कहते हैं जो शीस तली पे धर ना सके फिर प्रेम गली में आवे ही क्यों। यहां कोई सुख चैन आराम पाने के लिए थोड़ी आया जाता है। श्री भोली सखी जी के पदों का जो संकलन है उसका नाम क्या है? प्रेम की पीर, पीड़ा। यद्यपि गौर श्याम स्वरूप, वो नील पीत अंचल की झलक, वो एक क्षण के लिए भी इत उत नहीं होती रसिकों के नयनों से, उनके नेत्रों से। वो तो अनवरत जहां देखते हैं वहीं उस रूप की स्फुरना हो रही है, वहीं उसका अनुभव हो रहा है। डूबे हैं, मत्त हैं, छके, रस बावरे। पर रोते हैं, गाते हैं, पुकारते हैं। यमुना जी के किनारे पड़े पड़े कभी आर्त स्वर में हा राधे कह देते थे ना, तो पास कोई पाषाण हृदय व्यक्ति भी बैठा हो ना, एक बार तो वो भी कांप जाता था। श्री भोलानाथ जी, मिलन चटपटी हिय में जागे, मिलन चटपटी हिय में जागे। तो कह रहे विरह ताप तन छीजे, क्षीण का है। उस दिन अयोध्या से श्री महाराज जी पधारे ना, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, काम की बात। उन्होंने कहा आढ़्यता माने अधिकता। वो कभी शुद्ध निर्मल नहीं हो सकती। धनाढ़ का धन निर्मल नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। ऐसे जनाढ़ का जो जन है वो भी अपने साथ कुछ विकृति लेकर आता है। आप देखिए, सब महापुरुषों का दर्शन करिए, आपको सब ऐसे मिलेंगे। कृष्काय, किसी तपस्वी को देखिए आप। गिरिराज जी में हमने एक बार एक गौड़िया संत का दर्शन किया था। आप उनकी हड्डियां गिन लें, ऐसे तप करेंगे तो उसे कृष्णता आती है। मांगा है भोली सखी जी ने, विरह ताप तन छीजे, कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे।
तुम तो मिलो न मिलो कृपा निधि, तुम तो मिलो न मिलो कृपा निधि, तुम तो मिलो न मिलो कृपा निधि, तुम तो मिलो न मिलो कृपा निधि। मोचित प्रेम सो भीजै, मोचित प्रेम सो भीजै, कृपा कर दीजै इतनी बात, कृपा कर दीजै इतनी बात, कृपा कर दीजै। मिलन चटपटी उर में जागे, मिलन चटपटी दिए में जागे, विरह ताप तन छीजै, विरह ताप तन छीजै, कृपा कर दीजै इतनी बात, कृपा कर दीजै इतनी बात, कृपा कर दीजै इतनी बात, कृपा कर दीजै। तुम तो मिलो न मिलो दयानिधि, तुम तो मिलो न मिलो दयानिधि, तुम तो मिलो न मिलो दयानिधि, तुम तो मिलो न मिलो दयानिधि। मोचित प्रेम सो भीजै, मोचित प्रेम सो भीजै, कृपा कर दीजै इतनी बात, कृपा कर दीजै इतनी बात, कृपा कर लीजै। भोरी की अलबेली स्वामिनी, भोरी की अलबेली स्वामिनी, भोरी की अलबेली स्वामिनी, भोरी की अलबेली स्वामिनी। निरख निरख छवि जीजै, निरख निरख छवि जीजै, कृपा कर दीजै इतनी बात, कृपा कर दीजै इतनी बात, कृपा कर दीजै। तुम तो मिलो
चित प्रेम सो भीजे, कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजिए। तो जो वेदों का परम गोपनीय रहस्य, जो आज से पूर्व प्रकट नहीं था, इस लोक के मनुष्यों के लिए प्रकट नहीं था, सो महाप्रभु जी ने प्रकट कर दिया। प्रेम लक्षणा, प्रेम लक्षणा अर्थात उपासक की एक एक क्रिया, एक एक चेष्टा बस एक ही भाव में रंगी हो। वो जो करे केवल एक ही बात का विचार करके करे, मेरे प्रेमास्पद को सुख हो। कल हम बात कर रहे थे ना, तत्सुख ये इस उपासना का प्राण है। श्री प्रियाजू के जो चारु चरण हैं और उन चारु चरणों की जो चमत्कारिणी भक्ति है, वो यही कौतुक करती है। परम कौतुक करन, परमानंद दास कहते हैं ना, कणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करन। ये वृंदावन की इन निभृत निकुंजों में ये जो चारों चरण घूमते हैं, ये बड़ा कौतुक करते हैं। क्या कौतुक करते हैं? जीव का जीवत्व नष्ट कर देते हैं, उसको रस रूप कर देते हैं। भगवान भी कुछ भी दे दे पर अंत तक रहते तो भगवान ही है ना। वो भक्त को कुछ भी दे दें, रहते तो भगवान हैं। पर यहां तो वो भेद भी सर्वथा समाप्त हो जाता है। तभी तो सखियां कहती हैं, हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम। आज मेरे कहे चलो मृग नैनी। श्री प्रियाजू के चरण ये कौतुक करते हैं। वो जीव जो सदा सदा से स्वार्थ में ही लिप्त था, हम हो आप हो कोई भी हो, ये जीव का जीवत्व है, ये हमारा स्वभाव है। हम अपने सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं विचार सकते। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, जहां लगी गो गोचर मन जाई। कितना दूर जाओ, यही है। यही सुनकर तो चौंक पड़े सकल शास्त्र निष्णात व्यास जी। ऐसी बात नहीं सुनी थी आज से पहले। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। मिल कोई रहा है और मिलने का सुख किसी और को हो रहा है। ध्रुवदास जी ने कहा, खाए कोई और तृप्त होए कोई और। ऐसा तो हम हो आप हो कोई भी हो, स्वार्थ का ही विचार कर पाते हैं अंत तक। श्री जी के चरण, इन चरणों की ये चमत्कारिणी भक्ति चमत्कार करती है। कौतुक, परम कौतुक, जीव रस रूप हो जाता है। सर्व समर्थ स्वामी सन्मुख है। भगवान भी जिनका वैभव आज तक खोज रहे हैं, ऐसी स्वामिनी सिर पर हैं, पर उनको देखकर भी उपासक क्या कह रहा है? हाँ बलि जाम नागरी श्याम। राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। ये है श्री जी के चरणों के भजन की कृपा। ये देते हैं श्री जी के चरण। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये अन्यत्र असंभव है। दुर्लभ नहीं, असंभव। इसलिए सेवक जी महाराज ने इसको अलभ्य लाभ कहा है। अलभ्य लाभ, 15वें प्रकरण का नाम यही है ना, अलभ्य लाभ प्रकरण। ये अलभ्य लाभ है और कहीं नहीं है, यही है, केवल यही। 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव
नाही, जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन माही। श्री कल्याण पुजारी जी तो कहते हैं, अब यह गावत है सब देश, श्री हरिवंश रसिक बिन यह रस को कर तो परवेश। रसिकों ने गाया है, अरे प्यारो श्री हरिवंश न हो तो, स्पष्ट कहा रसिकों ने, हित बिन कैसो नित्य बिहार। जो मूंद नहीं मिलत टकसार तै बाहरी, लाख में गैर मुहरी जो जानी। महाप्रभु जी की रस रीति से कुछ आकृष्ट हुए। स्वयं महाप्रभु जी की वाणी प्रमाण है। जे अवतार कदम्ब भजत हैं। अवतार कदम्ब अर्थात कदम्ब किसको कहते हैं? समूह, माने जो 24 अवतारों का भजन करने वाले उपासक हैं। जे अवतार कदम्ब भजत हैं, और ऐसे कच्चे उपासक नहीं। एक ऐसा होता है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, तो कहीं का नहीं है, भटक ही रहा है। माया पंथ में फिरत जो टक्कर खाद। भटकाता कौन है? जीव की कामना जीव को भटकाती है। तो कच्चे उपासक नहीं, सच्चे उपासक, पक्के उपासक। धर दृढ़ व्रत जू हिए, जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धर दृढ़ व्रत जू हुए। अच्छा, यहां एक बात महाप्रभु ने कही है। महाप्रभु ने उन्हीं को ही उपासक माना है जो भगवान की उपासना करते हैं। यहां किन्हीं अन्य देवी देवताओं के उपासक की बात नहीं हो रही है। इसीलिए स्पष्ट कर दिया, जे अवतार कदम्ब भजत हैं, जो 24 अवतार भगवान के हैं, उनका जो भजन करते हैं। कुछ ऐसे भी तो हैं ना, जिनकी सब में समान दृष्टि है, जो सबका समान आदर करते हैं, जो भगवान के ऐश्वर्य के उपासक हैं। वो सबको समान दृष्टि से देखते हुए सबकी समान रीति से पूजा अर्चना करते हैं। जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धर दृढ़ व्रत जू हिए। और फिर महाप्रभु कह रहे, तेऊ उमगी, उमगी, तेऊ उमगी तजत मर्यादा, बन विहार रस पिए। बहुत थे, बहुत हैं, और होते रहेंगे, जो अपने अपने दृढ़ व्रत छोड़ छोड़कर और इस धारा में बहकर अपने आप को कृतार्थ मानेंगे। दृढ़ व्रत छोड़कर। तो बहुत ऐसे थे जो आकर्षित हुए, बहुत ऐसे थे जो प्रभावित हुए। अच्छा, अच्छी चीज की कॉपी तो होती ही है, होती है ना। बढ़िया चीज कोई भी आ जाए, अब क्या है ना, वो जो बढ़िया चीज है उसका दाम भी बहुत रहता है, तो फिर कुछ लोग उसकी कॉपी कर लेते हैं। और कभी कभी तो कॉपी ऐसी होती है, कोई विशेषज्ञ ही पहचान सकता है कि ये कॉपी है, ये तो पता नहीं चलता है। तो यहां भी ऐसा हुआ। पर सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो मूंद नहीं मिलत टकसार तै बाहरी। खोटा सिक्का जो होता है ना, कैसे पहचाना जाता है? अपनी आवाज से। गिरेगा ना, उसकी आवाज से पहचाना जाएगा, वही खोटा सिक्का है। लाख में एक पहचाना जाएगा, ऐसे। तो कहीं कोई कुछ भी कहता रहे, गाता रहे, पर हित बिन कैसो नित्य विहार। ये रस वैभव, ये तो महाप्रभु जी का ही धन है, जिनके श्री हरिवंश सहायक, तेई सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसिवे लायक। ये कौतुक जो है, प्रभु को भी देना, ये तो प्रेम लक्षणा भक्ति का ही प्रसाद है। और शब्दों में मैं कहूं तो ये श्री जी के चरणारविंद के भजन का ही प्रताप है। और प्रियाजू के चरण श्री महाप्रभु जी के ही अति इष्ट हैं। इसका प्रमाण तो स्वयं श्रीमद नाभाजी महाराज अपनी भक्तमाल में ही दे देते हैं। किसी के लिए नहीं कहा उन्होंने, महाप्रभु जी के लिए कहा, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। प्रेम लक्षणा, विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। यहां उपासक की केवल
एक ही चेष्टा है, उसका एक ही चिंतन है, यही उसका भजन है, मेरे प्रियालाल का सुख। क्या कर दूं ऐसा? किंकर क्या होता है? यहां हमारे यहां किंकरी शब्द का प्रयोग है। किंकरी, किंकर, किंकरोति, क्या कर दूं मैं ऐसा जिससे इनके मुख पर मुस्कान आ जाए? और कुछ नहीं, बस श्री जी मुस्कुरा दें, नजर भर वो देखें और मुस्कुरा दें। बड़ी लाज आती है मुझे तो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं। मुझे लगता है यहां भी किसी से प्यार करने वाला यहां तक पहुंच गया, नजर भर वो देखें और मुस्कुरा दें और हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। यहां भी कोई यहां तक पहुंच गया। हमको महाप्रभु ने क्या धन दिया? अपना हृदय धन महाप्रभु जी ने हमको दे दिया है। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। हमको भजन करने के लिए, उपासना करने के लिए, ध्यान करने के लिए श्री जी के चरण महाप्रभु जी ने प्रदान कर दिए। हम देखो कितने अभागे हैं। अरे यहां संसार में भी कोई यहां तक पहुंच गया। कोई कह रहा है अपने अपने प्रेमी के लिए कि नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। ऐसी चटपटी हो, ये भाव मुझे भी प्राप्त हो। श्री जी के चरणों की सेवा नहीं, श्री जी के चरणों की सेवा की अभिलाषा, इच्छा, वो प्राप्त हो मुझे। अब कोई कहे कि हमारे भीतर तो ऐसी इच्छा है, तो मैं तो इतनी बात विनम्रता पूर्वक कहकर आगे चलूंगा कि वस्तु का ना होना फिर ठीक है, पर उसके होने का भ्रम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको वस्तु की प्राप्ति से सदा ही वंचित बनाए रखेगा। इसलिए भाई हम तो स्वीकार करते हैं, यहां से कह रहे हैं कि जैसी बुद्धि लगनी चाहिए वैसी अभी हमारी नहीं लगी है। जैसा मन लग जाना चाहिए ना श्री जी के चरणों में, ऐसा तो नहीं लगा है। मान मान अपमान सम, यहां तक तो अभी नहीं पहुंचे हैं भाई। ईमानदारी की बात है, ये इच्छा तो नहीं होती कि हमारी कोई प्रशंसा करे। क्योंकि मैं तो अपने आप को टटोलता रहता हूं, देखता रहता हूं, कभी हंसता भी हूं, कभी रोता भी हूं। तो ये इच्छा तो नहीं होती कि कोई हमारी प्रशंसा करे, लेकिन कोई करता है तो अच्छा लगता है। और अच्छा कब लगता है? जब इच्छा होती है तो अच्छा लगता है। तो जैसी जैसी विरति संसार के विषय से हो जानी चाहिए, ऐसी तो अभी नहीं हुई। पर यह बड़ी कृपा है कि भीतर इस बात की स्वीकृति है। इस हरिवंश नाम की कृपा से, इस मणिदीप की कृपा से कोई बुलावा छलावा नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये इच्छा नहीं कि श्री जी की सेवा कब मिले, अरे उस सेवा की अभिलाषा मिले, इच्छा। लब्ध राधा पद स्पृहा, अभी तो उसी से ही खाली है। धाम की कृपा हो, आप सबकी शुभकामना हो, सबका आशीर्वाद हो, कभी चलते चलते वहां पहुंचेंगे, पर अभी तो खाली है। और आगे तो बढ़े ही कैसे? ध्रुवदास जी ने सबसे पहले कहा चाह चटपटी, उसके बाद अधीनता। प्रेमी का सबसे बड़ा सुख होता है अपने प्रेमास्पद के अधीन हो जाना। तन मोरा मन पीऊ का, दोनों एक ही रंग। आपको पता है गुरु की सेवा में रहना क्यों आवश्यक है? इसी भाव के अभ्यास के लिए।
गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए, कबीरा ऐसा दास हो आवागमन नसाए। आधीनता, जचे जिस तरह नाच नचा, जचे जिस तरह खेल खिलाओ, थे मन भायो जी नाथ थारी शरणी आयो जी। अधीनता क्यों कहा है? ऐसे तो पराधीन सुपने सुख नाही। अधीनता क्यों कहा? आप देखो, सब परत हटाकर देखो, इसमें आपको क्या दिखाई देगा? श्री ठाकुर जी ने सर्वथा हमको अपना मान लिया है, अपना लिया, हमको अपने अधीन कर लिया। ध्यान से देखो इसमें क्या है, इस अधीनता में क्या सुख है, क्यों इसको प्रेम का लक्षण कहा गया? सर्वथा प्रियतम के अधीन। मीराबाई कहती हैं, जहां बिठाए तहां मैं बैठूं, जो देवे सो खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। कहती है बेचे तो बिक जाऊं। सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। अधीनता। फिर वो तो आगे की बात हो जाती है, उसके आगे की तो बात ही क्या करें। अभी तो हम पहली बात करें, चाह। अभी तो जीवन उस चाह से ही हीन है, जैसी चाह होनी चाहिए। और ध्यान रखना, अगर चाह है तो उसका परिणाम चटपटी होगा। चाह होगी, कोई वस्तु नहीं मिलेगी तो उसको प्राप्त करने की व्याकुलता होती है ना। आप पाना चाहते हैं कुछ, आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्याकुल होते हैं, हाथ पैर मारते हैं, दौड़ते भागते हैं। कल यही तो कह रहा था, अभी तो भाई काम चल रहा है, बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अभी तो काम चल रहा है। अभी नाच कर थके नहीं। जैसे सूरदास थक गए ना, नाचो थक्यो गोपाल। अभी हम नाच कर थके नहीं। तो चतुर्भुजदास जी महाराज करिए ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति, जो चाह, चटपटी, आधीनता, फिर कहा उज्ज्वलता आदि इन गुणों से सुशोभित है, वो महाप्रभु जी ने प्रकट कर दिखाई। अब जीव जीव नहीं रहा, रस रूप हो गया, प्रेम रूप हो गया। सर्व समर्थ स्वामी सन्मुख है, पर वो आशीष देता है। चिर जीवो भूतल यह है जोरी, स्वार्थ का लेश भी नहीं रहा, क्योंकि अपना आपा ही नहीं रहा तो अपने आप से संबंधित कोई इच्छा कैसे रहेगी। बोली सगी क्या कह रही है? जी देकर। सारी इच्छा कहां होती है? जी में ही तो होती है, मन में ही तो होती है। मन ये कर रहा था, मन ये कह रहा था, मन 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 यही तो है। कह जी देकर, वो मन दे दिया। जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। तो राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। तो करिए ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति जो इन गुणों से समलंकृत है, महाप्रभु ने प्रकट की। और श्री महाप्रभु जी ने जो रीति प्रकट की उसका सार क्या है? संतत हरि आराधत राधा, नाम मुक्ति है जानी हरि जो रस रीति सुर दुर्लभ प्रगट व्यास सुख बानी। कुछ ऐसा विलक्षण वैभव महाप्रभु जी ने दिखाया जो आज से पहले इस संसार ने नहीं देखा था। महाप्रभु के प्राकट्य से पहले तो श्री कृष्ण ही सर्वोपरि सत्ता के रूप में विराजमान, सबके आराध्य, सबके ध्येय, सबके उपास्य। और एकाएक महाप्रभु ने पर्दा हटाया और पर्दे के पीछे क्या दिखाई पड़ा संसार को?
देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। ये तो बड़ी विलक्षण छवि महाप्रभु ने दिखाई, जो आज से पहले सबके आराध्य हैं, सबके उपास्य हैं, सबके इष्ट हैं। ब्रह्मा शंकर भी जिनके चरणों का आराधन करते हैं, जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, वो परात्पर पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि, जिसके लिए वेदव्यास श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिनसे परे और कुछ नहीं है। यस्मिन् निदम यतश्चेदम ये नेदम यह इदम स्वयं, वो स्वयंभू भगवान। और यहां क्या दर्शन हो रहा है? देखो दुर्यो छुपे थे, उन्होंने प्रकट कर दिया। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। नंद सुत मन मोदकारी, नंद सुत मन मोदकारी, विरह सागर तरन धन धन, विरह सागर तरन धन धन, दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिन की शरण धन धन, श्याम जिन की शरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल, कमल कैसे वरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण। तो जो रहस्य सबसे छिपा था, वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराई, महाप्रभु के प्रकट होते ही, महाप्रभु की वाणी के प्रकट होते ही वो रहस्य उजागर हो गया। पता चला कि ये आराध्य भी हैं, पर ये आराध्य के साथ साथ आराधक भी हैं। ये आराधना भी करते हैं किसकी? श्री राधा। और कैसी आराधना करते हैं महाप्रभु जी ने वो भी बता दिया है। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद, ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपतियां प्रेमाश्रुपूर्णो हरिः। आता है श्लोक? पहले महाराज श्री को माला पहना कराओ। अब सुनाओ। सांस चढ़ गया बेचारे को।
कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्रवद्यत पद ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपतियां प्रेमाश्रुपूर्णो हरि केनाप्यद्भुतमुल्लसद्रतिरसानन्देन सम्मोहिता। महाप्रभु ने बताया कैसे, ऐसे ही नहीं कि केवल अपनी वाणी में कह दिया, दिखाया। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो, महाप्रभु कहते हैं कि जाओ, किसी को देखना हो तो जाकर देख लो। ऐसे दिखेगा नहीं, निरख नयन हरिवंश। महाप्रभु की बधाई में रसिकों ने गाया है, नित्य बिहार भजन दायक को उत्सव हियो सिरावे। इस रस के दातार तो केवल श्री महाप्रभु जी ही हैं। तो महाप्रभु ने कहा देखना हो तो जाकर देखो। जैसे रसखान को दिखाई पड़ गए ना, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। रसखान ने भी तो कहा, देखो मैंने देखा है, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। सेवा कुंज में दर्शन हुआ रसखान को। तो ऐसे महाप्रभु ने कहा इच्छा हो तो जाकर देखो। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद, मैंने किसी योगीराज की भांति ध्यान मुद्रा में बैठे, सबके आराध्य, सबके उपास्य श्री कृष्ण। ध्यान किसका कर रहे हैं? राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई, कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई। राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। और कब? बोले संतत हरि आराधत, राधा नाम उक्ति यह जानी हरिजू। हृदय में है श्री प्रियाजू के वो सुंदर सुभग कोमल शीतल चरणारविंद। रोम रोम को प्रकाशित कर देने वाली, प्रेम रस में भिगो देने वाली कोई कांति, कोई आभा उन चरणों से सतत छिटकती है। कल हम थोड़ी बात कर रहे थे, जो श्री प्रियाजू के चरणों पे जो नखावली है, वो एक एक नख कैसा है? वो पूर्णिमा के चंद्र जैसा है, गोल। वो चंद्रमा से चांदनी छिटकती है, जो उपासक के हृदय के सारे कलमश पहले धो देती है। अब क्योंकि उन चरणों का ये स्वरूप है, उन चरणों का ये विलक्षण वैभव है। स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। व्यास जी ने बड़ा सुंदर गाया है यहां, ताप शाप रोग दोष दारुण दुख हारी। लाल इष्ट, लालजू के इष्ट हैं ये। श्री कृष्ण सबके इष्ट हैं। श्री कृष्ण का इष्ट कौन है? इष्ट क्या होता है? जिसकी इच्छा हो, इच्छा से इष्ट बना है। हम कहते हैं हमारे इष्ट राधा वल्लभ लाल हैं, चाहिए तो घर मकान दुकान बंगला गाड़ी। कौन होता है इष्ट? जिसकी इच्छा है वो इष्ट है। ये लाल इष्ट, ये लालजू के इष्ट हैं। शरणागत अभय, शरणागत को अभय देने वाले हैं। इन चरणों की शरण में आ गया, अब व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार। शरणागत अभय विरद पतित पावन बानो।
व्यास से अति अधम आतुर को ना समानो। राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, श्यामा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई। कल यही तो आपको कह रहा था, ये रसिकों की वाणी नहीं भाई, ये मंत्र है। ये प्रेम के मंत्र फूके हैं रसिकों ने। एक एक मंत्र अपने आप में पूर्ण है, सिद्ध है। जावक जुत जुग कमल लली के, जावक जुत जुग कमल लली। ऐसे चरणों का श्री कृष्ण सतत निरंतर ध्यान करते हैं। और मंत्र कौन सा जपते हैं? श्री राधा 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 राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा
तो श्री हितजू की वाणी ने यह रहस्य उजागर किया कि वेद शास्त्र जिसको सबका आराध्य उपास्य कहते हैं, यहां वो भी आराधक है, उपासक है। वो जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, वो चाह, चटपटी, आधीनता, इन सब गुणों से युक्त उस प्रेम के अधीन रहता है। कल हम थोड़ी बात कर रहे थे इस विषय पर। यहां मुरली मनोहर वेणु वादन करते हैं, नैमित्तिक लीला में भी वेणुनाद हुआ है। श्री कृष्ण की इच्छा है। गोपियों ने भगवती कात्यायनी का व्रत किया, श्री कृष्ण को स्वामी के रूप में, पति के रूप में पाने की प्रार्थना, अभिलाषा भगवती ने पूर्ण की। भगवान ने कहा ठीक है, अभी जाओ, आने वाली शरद की रात्रियों में तुम्हारे संग विहार करूंगा। भगवान की इच्छा से हुआ, श्री कृष्ण की इच्छा से। वहां वेणुनाद जो हुआ है, श्री कृष्ण की इच्छा है। श्रीमद् भागवत का श्लोक प्रमाण है, भगवान अपीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। लेकिन यहां निकुंज की सीमा में वंशी तो यहां भी बजती है, पर यहां मिल के नूपुर से बजती है वंशी, यहां गोरे चरणों एक सहारा। यहां श्री प्रिया जी के चरणों में बजने वाले वो नूपुर, वो संकेत करते हैं, वो आज्ञा देते हैं। श्री प्रिया जी के चरण ही श्री लालजू के इष्ट हैं, उनके स्वामी हैं, उनके आराध्य हैं। तब पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह। यहां उनकी आज्ञा, उनका संकेत पाकर। कल हम बात कर रहे थे ना, क्या राग बजे, कौन सा स्वर छेड़े प्रियतम वंशी में। ये प्रिया जी के चरणों की वो जो ध्वनि है, उस ध्वनि से संकेत लाल जी प्राप्त करते हैं। नूपुर से मिल के बजती है वंशी, जहां गोरे चरणों का ही सहारा। उन्हीं को हृदय जिन्होंने बनाया, उन्हीं को हृदय जिन्होंने बनाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। अभी महाप्रभु ने किसी को देखना हो तो जाकर देख लो, कालिंदी के किनारे किसी कुंज मंदिर में योगीराज की भांति ध्यानावस्थित बैठे, सबके आराध्य उपास्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण सतत राधा 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 ये नाम रटते और अपने हृदय में ध्यान करते। जावक जुत जुग चरण लली के, जावक जुत जुग चरण लली के। हितजू का प्राण श्री प्रियाजू के चरण है। इस उपासना का प्राण श्री प्रियाजू के चरण है। प्रेम का प्राण श्री प्रियाजू के चरण ही है। कोई चाहे कि प्रेम भाव में सदा छका रहे, इस रंग में रंगा रहे, तो फिर जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। ध्यान कराया है श्री भगवत रसिक देव जी ने। मुझे पद बड़ा प्रिय है। अद्भुत अमाल अनूप दिवाकर, अद्भुत अमाल अनूप दिवाकर, मोहन मानस कंज कली के, मोहन मानस कंज कली के, जावक जुत जुग
छटा है जावक जुत, अलग तक से युक्त हैं। आलता कैसा होता है उसका रंग? लाल। अनुराग का रंग भी लाल होता है। तो वृंदावन देश में ये जो चरण है, क्योंकि अनंत अनंत सहचरियां जो हैं वो अपने हृदय के कुंभ में भरकर वो अनुराग का जल अभिषेक करती रहती हैं इन श्री चरणों का। लालजू के इष्ट तो ये हैं ही, लाल इष्ट, प्रियतम के इष्ट तो ये हैं ही। जावक जुत, लालिमा से युक्त हैं। कभी कभी सहचरियों की इच्छा होती है कि श्री चरणों में सुंदर सी अलग तक रचना की जाए। श्री ललिता जी के मन में एक बार ऐसी इच्छा हुई, विशेष इच्छा, सुंदर पत्रावली श्री चरणों पर हो जावक की। श्री स्वामी जी का संकेत पाकर, उनकी आज्ञा पाकर, उनकी प्रसन्नता जानकर श्री ललिता जी ने सेवा आरंभ की। पर यह क्या, वो महावर लेकर चित्र रचना करती हैं, लेकिन वो श्री चरणों की लालिमा इतनी है कि वो महावर की जो लालिमा है वो उस लालिमा में विलीन हो जाती है। जैसे सफेद पर सफेद कुछ लिखो तो दिखाई कहां पड़ेगा, ऐसे वो लाल पर, उस लालिमा पर वो जो महावर की वो जो अलग तक की लालिमा है वो विलीन हो जाती है। फिर लाल जी प्रयास करते हैं, आओ प्यारी तुम्हारे चरणा जावक चित्र बना। फिर लाल जी प्रयास करते हैं, तब भी सोई गति है। जावक जुत, यहां जो जावक है वो क्या है? वो अनंत अनंत सहचरियों का, प्रियतम का अनुराग है। उसी रंग में रंगे श्री प्रियाजू के चरण। और फिर कहा अद्भुत, त्रिभुवन शोभा धाम है, ऐसा कुछ और कहीं नहीं है, ऐसे बस यही है अद्भुत। तीन लोक 14 भुवन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इनकी उपमा दी जा सके। कुछ नहीं है ऐसा इनके समान जो हो सके, इनके जैसे बस यही हैं, अद्भुत। और फिर कहा अमल। अमल अर्थात निर्मल, निरंजन, सर्वथा किसी भी प्रकार के दोष कल्मश से रहित है। ध्यान रखना, अमल वस्तु केवल प्रेम है, बाकी सब कुछ मिलावटी है। अद्भुत हैं, अमल हैं। और कहा अनूप दिवाकर। दिवाकर अर्थात सूर्य, लेकिन यह सूर्य अनुपम है। उस सूर्य में तो एक ताप है, इसका प्रकाश तो बड़ा सौम्य है। मोहन मानस कंज कली के जावक जुत जुग चरण। इसका प्रकाश तो बड़ा सौम्य है, हृदय की कली को खिला देने वाला है। किसके हृदय की कली? मनमोहन के हृदय की कली खिला देने वाला यह अनुपम सूर्य है। जैसे सूरदास जी कहते हैं ना, दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख हरि मेरो मनवा पावे। ऐसे लाल जी का हृदय भी तभी तक प्रसन्न रहता है जब तक उनको श्री जी के चरणों का दर्शन होता रहता है। एक क्षण के लिए भी अगर दर्शन ना हो, अदर्शन हो जाए अगर श्री जी के चरणों का, तो फिर व्याकुल हो जाते हैं, श्री कृष्ण विकल हो जाते हैं। आप श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन करो, श्री श्रीनाथ जी का दर्शन आप सबने किया होगा। आप देखो श्री लाल जी के जो नेत्र हैं ना, वो झुके हैं। क्योंकि जब गिरिराज धारण किया तो दृष्टि कहां थी? श्री प्रियाजू के चरणों पर थी।
लालजू ने विचार किया, भाई स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे तभी महत् कार्य कर पाएंगे। 7 दिन गिरिराज को धारण करना है, और आपको नहीं लगता कि प्रसन्नता ही तो शक्ति है, हृदय का आह्लाद ही तो शक्ति है। प्रसन्नता में आप वो कार्य भी कर जाते हैं जो आप करने का नहीं सोचते। प्रसन्नता, आह्लाद, उत्साह आपसे वो कार्य करा लेता है। इसलिए श्री जी को आह्लादिनी भी कहा। लाल जी के उर अंतर का जो आह्लाद है उसका कारण कौन है? श्री जी के चरण हैं। उनका दर्शन हो, फिर आनंद में, उत्साह में, उल्लास में भर जाते हैं लाल जी। नहीं तो मन की कली जो है फिर मुरझा जाती है, जैसे सूर्य छिपते ही। आपने कभी देखा हो, सूर्य उदय होते ही कमल खिलता है, सूर्यास्त होते ही बंद हो जाती है कमल की पंखुड़ियां। ऐसे अद्भुत, अमल, अनूप, दिवाकर, मोहन मानस कंज, ऐसे चरणों का ध्यान करते हैं। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि। शोभा कैसी! एक क्षण के लिए प्रियतम अपनी दृष्टि नहीं हटाते। और श्री लाल जी मन में विचार करते हैं कि भाई हमको जो ये अद्भुत, अनुपम, ये स्वरूप, ये सौंदर्य, ये माधुर्य प्राप्त हुआ है, ये इन्हीं चरणों के भजन का ही तो प्रसाद है। श्री स्वामी जी महाराज लालजू के रूप का वर्णन करते हुए कहते, कोटि काम लावण्य बिहारी, जाहि देखत सब दुख नसंत। श्री लालजू के स्वरूप की विशेषता क्या है? अतिशय सुंदर तो वो हैं ही, पर वो रूप जो है, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे, वो कामना रूपी दुख का समूल नाश करने वाला है। पर ये ऐसा रूप प्राप्त कहां से हुआ? इन्हीं चरणों के भजन से, इन्हीं चरणों के आराधन से। सतत आराधन करते हैं। अभी कोई नहीं जानता था। अच्छा, प्रेम का तो एक आवेश होता है ना, वो धारा बहती है तो फिर किसी के रोके रुकती नहीं। जैसे व्यास जी ने कहा, व्यास दास अब प्रगट बखानत, डार भार में भार, परम धन राधा नाम आधार, जाई श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार। व्यास दास अब प्रगट बखान, जो रस आज तक सबसे छिपा कर रखा गया था, जिस रहस्य को कोई नहीं जानता था, ये बात किसने कही? श्रीपति श्रीमुख कमल कयो, नारद सो समझाए, वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराए। महाप्रभु ने प्रकट होकर, हिज्जू की वाणी ने वो रहस्य सबके लिए उजागर कर दिया, सब जान गए। तो मंजुल, अत्यंत कमनीय, अत्यंत सुंदर, मानो त्रिभुवन की शोभा सिमट गई हो इन चरणों में आकर। अब शब्दकोश की तो अपनी एक सीमा है ना, वाणी की अपनी एक सीमा है। इसलिए पहले मैंने कहा, इनके जैसे यही हैं। इस त्रिलोकी में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिनसे इनकी उपमा दी जा सके। मंजुल और मृदुल और कोमल तो कैसे हैं कि प्रियतम मनहु के करण सो छुअत डरत है। श्री ध्रुवदास जी के अतिरिक्त कौन कह सकता है ये बात? मनहु के करण सो छुअत डरत है। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, मंजुल मृदुल मनोहर
हरण कर लेने वाले हैं। मनोहर, यहां का रूप मन को भटकाने वाला है। संसार का जो रूप है ना, वो तो मन को भटकाने वाला है, मन में वासना, विकार, क्षोभ उत्पन्न करने वाला है। तो इनका सौंदर्य माधुर्य कैसा है? वो जन्म जन्म से जो बंधन का कारण है वो मन ही ले लेते हैं। मनोहर, आप कभी सोचकर देखना कि मान लो आपके पास मन ही ना हो, फिर आप देखोगे कुछ भी नहीं है। सब कुछ इसी से ही तो जुड़ा है, इसी से ही बंधा है। सब संकल्पों विकल्पों का स्रोत यही मन ही तो है। कितनी कृपा होती है प्रभु की, अगर प्रभु मन ही ले लें, फिर क्या बचा? तन मोरा मन पीऊ का, दोनों एक ही क्रम। अच्छा, इस गली में मन दिए बिना सौदा होता नहीं, चाहे वो भक्त हो के भगवान हो। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा। रहीम कहते हैं समुद्र आपका घर है, लक्ष्मी आपकी गृहिणी है। किम देयमस्ति जगदीश्वराय, आपको क्या दें? फिर कहते हैं हां, एक वस्तु नहीं है आपके पास। आभीर वाम नयना हृत मानसाय। ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, बोले इन्होंने भी अपनी चितवन से आपका मन हर लिया है। अगर इनको आपके बिना चैन नहीं पड़ता तो आप भी तो इनके बिना रोते हैं, आप भी तो इनके बिना व्याकुल रहते हैं। आभीर वाम नयना हृत मानसाय। तो रहीम कहते बहुत सोचा मैंने, क्या दूं आपको, ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? सब तो है आपके पास। रत्नाकर स्तव गृहम, समुद्र आपका घर है। गृहिणी च पद्मा, लक्ष्मी आपकी गृहिणी है। जो भी दिया जाएगा वो आपका ही होगा। बहुत सोचने के बाद बोले हाँ, एक वस्तु नहीं है आपके पास, मन नहीं है आपके पास। क्योंकि आपका मन जो है ना, आभीर वाम नयना हृतमानसाय, वो इन गोपियों ने हर लिया है। आपका मन आपके पास नहीं है, तो मैं आपको अपना मन देता हूं। माने मन दिए बिना तो यहां प्रेम की गली में सौदा नहीं होता। और मैं कहूं कि एक ही वस्तु चाहिए और वो मन ही है। जी देकर, जी देकर ये सौदा होता है, मन देकर। तो ऐसे मनोहर हैं प्रिया जी के चरण कमल, मन हर लेने वाले हैं। अरे लाल जी का मन हर लिया। श्री ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं ना, चित्त चंचल जो कहंत, फंद्यो जो कुंतल बिकट लट टक टक मुख जोबंत। निज मंदिर तब पद पंकज को निज मंदिर। लाल जी कहते हैं मेरा परम विश्राम यही है। ये मेरा परम विश्राम है, आपके चरण कमल। मंजूल मृदुल मनोहर सुख निधि, मंजूल मृदुल मनोहर सुख निधि। सुख के निधान वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम, प्रेमामृतैकमकरंदर सौघ पूर्णम, हृद्यर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम, निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामि। लाल जी के सुख का भी विधान करने वाले हैं। ऐसे तो श्री कृष्ण सुख सागर हैं। आहा हा हा, क्या कहना।
जिनको रूप देख कोटि कोटि मनोज रति सहित मूर्छित हुई। श्री कृष्ण सुख सागर हैं, रस सागर, सुख सागर, आनंद सिंधु। पर ये श्री कृष्ण के भी सुख का विधान करने वाले हैं। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामि। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि। और फिर आगे कहते हैं सुभग सिंगार निकुंज गली के। सुभग सिंगार निकुंज गली के। जैसे गोपियों ने गाया जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे श्याम सुंदर, आपके प्रकट होने से अब इस ब्रज भूमि का गौरव वैकुंठ से भी अधिक हो गया है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, आपका जन्म हुआ है यहाँ, आप प्रकट हुए हैं यहाँ। अब ब्रज भूमि का जो गौरव है वो वैकुंठ से भी अधिक हो गया आपके प्रकट होने से। ऐसी वृंदावन को ये उत्कर्ष प्राप्त है। किस कारण? क्योंकि ये जो भूमि है ये श्री प्रियाजू के मंजुल मृदुल मनोहर चरणों के चिन्हों से अलंकृत है, सजी है। वृंदावन का श्रृंगार क्या है? ये प्रियाजू के जो चरण चिन्ह है ना, ये वृंदावन का श्रृंगार है, ये वृंदावन की शोभा है, ये वृंदावन का उत्कर्ष है, ये वृंदावन का वैभव है, ये वृंदावन का ऐश्वर्य है, ये वृंदावन का माधुर्य है। ये वृंदावन को जो ये असमोर्ध ऐश्वर्य रस विभू प्राप्त हुआ है, उसके मूल में क्या है? श्री प्रियाजू के चरण चिन्ह। जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण, पिए तहां तहां नैनन के पावड़े बनावही। सुभग सिंगार निकुंज गली के। जावक जुत जुग चरण लली के। ऐसा ध्यान हो कि छिन न टरो पल हो न इत उत रहो एक ही तानो। अगर एक पंक्ति में, एक वाक्य में, कुछ शब्दों में अगर उपासना का मर्म ग्रहण करना है, मान लो कोई ये कहे कि सीधी एक बात बताइए क्या करना है, तो फिर एक बात तो यही है, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। लाल इष्ट दुष्ट दमन कुंज भवन चारी। शरणागत अभय विरद पतित पावन बानो। व्यास से अति अधम आतुर को ना समानो। राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई। श्यामा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई। तो मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि सुभग सिंगार निकुंज गली के। वृंदावन कौन से आभूषण धारण करके अपना श्रृंगार करते हैं? ये जो गलियों में प्रियाजू के चरण चिन्ह है ना, ये वृंदावन का श्रृंगार है, ये वृंदावन की शोभा है, यही वृंदावन का रस है, यही वृंदावन रस है। सुभग सिंगार निकुंज गली के। और फिर अंत में कहते हैं सुर तरु काम धेनु चिंतामणि। सुर तरु काम धेनु चिंता
अनन्य अली के भगवत रसिक अनन्य अली के। मेरे अनन्य उपासक के लिए मनसा वाचा कर्मणा, जो इस भाव से भावित हो गया है, मैं कौन हूं? प्रियाजू की किंकरी, उनकी एक अनुचरी, जो उनका एक संकेत पाने के लिए सदा लालायित रहती है, सेवा में सदा तत्पर। कब टेर के निकट पिठावो, कब अपनो भाग मनावो। तो मुझे अनन्य उपासक के लिए, जिनको केवल इन्हीं का आश्रय है, इन्हीं का सहारा है, इन्हीं का भरोसा है, मेरे लिए यही कल्प तरु हैं, सुर तरु, यही कामधेनु हैं, यही चिंतामणि है। सुर तरु काम धेनु चिंतामणि, सुर तरु काम धेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के, भगवत रसिक अनन्य अली के। और अनन्यता, ये तो उपासना का मेरुदंड है ही, इसी पर यह महल खड़ा होता है, अनन्यता। छाण रसिक रसिकनी जू के रस विहार की बात, और ठौर न जाने न मन चले। अरे इसी भाव में भरकर तो व्यास जी कहते हैं, राधिका सम नागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नारी, और वरुण लोक नाग भूमि देवलोक की कुमारी। व्यास जी कह रहे हैं, मेरी श्यामा जू के रोम ऊपर डारों सब वारी, आनंद कंद नंद नंदन जाके रस रंग रचो, अंग भर सुधंग नचो मानत हंसहारी, जाके बल गर्भ भरे रसिक व्यास से न डरे, कर्म धर्म लोक वेद छाड़ मुक्ति चारी। सब छोड़कर महाप्रभु कह रहे, साचेद राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचिन, कभी कभी किंचित आपका कोई कृपा कटाक्ष इस दीन की ओर हो जाए, मेरी ओर हो जाए। मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री। लोक पर लोक के समस्त वैभव की क्या कहूं, अरे मुक्ति भी मेरे लिए तुच्छ है। वृंदावन रज पाए ली, सो पाए वो कहा रहे हो, और अलक लड़ैती ध्याय ली, सो ध्याय वो कहा रहे हो। राधा पादाब्ज लीला भुवि जयति सदा मंद मंदार कोटि। महाप्रभु कह रहे, राधा नामैव कार्यम यनुदिन मिलितम साधनाधीश कोटिस त्याज्यो। अगर किसी को इस गांव का पता मिल गया है जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम, नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गांव, अगर इस गांव का मार्ग मिल गया है, ये नाम मिल गया है, तो फिर महाप्रभु कह रहे साधनाधीश कोटिस त्याज्यो। भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे, अरे कुंजन के बीच बैठ जुगल क्यों न ध्यावे। यहां आकर भी लेकिन फिर किसी और द्वार पर जाते हो, करे लज्जा नहीं आती, कैसे निर्लज्ज हो। भटके जिन देश देश, अरे भेष क्यों लजावे, कुंजन के बीच बैठ जुगल क्यों न ध्यावे। राख मन भरोसो तोहि पोषी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे।
चाहती है प्रतीति, अपने इष्ट की महिमा की, इष्ट के स्वरूप की, इष्ट के स्वभाव की प्रतीति। गुरु, इष्ट, मंत्र और रसिकों का संग। ध्रुवदास जी ने इसको सांगोपांग उपासना कहा है। सांगोपांग उपासना के सम्यक प्रकार से किए अनुष्ठान का फल क्या है? प्रीति और प्रतीति। ये प्रतीति बोल रही है, ये रसिकों के और अंतर में जो प्रतीति है ना, छकन छके जे राधिका तिनहि न और सुहाए, रसना चाख अंगूर फल कहा निबौरी खाए, ये प्रतीति बोल रही है। ताके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे, कर्म धर्म लोक वेद छाण मुक्तिचारी, ये प्रतीति बोल रही है। किसके चरणों का सहारा मिला है हमको? जो सर्वेश्वर की भी ईश्वरी हैं, स्वामिनी हैं, उनके सुख का भी विधान करने वाली हैं। इसीलिए कह रहे हैं रसिक जन हमसे, अरे भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे। ये बानक बना है, श्री जी ने कितनी कृपा की है, आपको हमको अपनाया, ये बानक बना है। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप। अब तो बैठी रहूं कुंजन के कोने। आप यहां रहते हो कि कहीं और रहते हो, कहीं दिल्ली बंबई से आप आए हो, कहीं भी रहो, वैसे भी तार तो मन का जुड़ना चाहिए ना। तन के लगे न काज, मन का तार जुड़े, कहीं भी आप हो। और जैसे नाम कहीं भी लिया जा सकता है, श्री जी का स्वरूप विराजमान करके सेवा कहीं भी की जा सकती है। श्री जी के यश का, उनकी कीर्ति का, लीला कथा का गान कहीं भी किया जा सकता है। ऐसे नाम रूप लीला कितना, धाम भी तो नित्य है, धाम का वैभव भी तो नित्य है। श्री जी जहां कृपा करें वहीं रस, वहीं ये वैभव प्रकट हो जाए। भूल से भी मन किसी और तरफ न चला जाए, बस इतना सावधान रहें। जा सकता है मन, और हो सकता है कभी किसी गली में निकल भी जाए, लौटा लाना। ये जो सुन रहे हैं ना, इसका लाभ यही तो है। कभी भूल हो जाए, होने लगे तो हम सावधान हो जाएं। भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे। अपने मन से कहना, कुंजन के बीच बैठ जुगल क्यों न ध्यान। अपने मन से कहना, राख मन भरोसो तोहे पोसी हैं श्री राधे। अरे वो सर्व समर्थ हैं। कहता हूं ना आपसे, लाल जी तो फिर थोड़ा विचार करते हैं देने में। संत तो यहां तक कहते हैं ये तो कृपण है। कृपण माने कंजूस हैं। और इन्होंने ही स्वयं कहा है, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। इन्होंने स्वयं अपने मुख से ही कहा है। हाँ, मुक्ति उक्ति तक तो ठीक है, मैं दे देता हूं। मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, ये नहीं देता हूं। तो ये तो कंजूस हैं, तो विचार करते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तरसाते भी रहते हैं। पर यहां इस दरबार में ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्तारणी कृत सुभाव सुधा रसौघम राधाभिधान मिह दिव्य निधानम अस्ति। इसलिए महाप्रभु कह रहे देर मत करो, अविलंब वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूरात, सब छोड़ो। वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। श्री हरिवंश नाम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, रसिकों की ये वाणी और वृंदावन का आश्रय, अनन्य आश्रय। अनन्य आश्रय। गाने में तो क्या है ना भाई, गा दिया कहा करूं वैकुंठ ही जाए, गा दो। आपको बताया था ना मैंने, एक बार एक व्यक्ति गा रहा था, पद गा रहा था, तो पे चंदा वार डारूं सूरज वार डारूं। अब एक महात्मा से रहा नहीं गया, बोले अरे कितो झूठ बोले गो, तो चंदा सूरज तेरे बाप के हैं,
बार डारूं, सूरज बार डारूं, घर बार डारूं, दुकान बार डारूं, ऐसे बोल, तब तो कछु बात बने। तो गाने में तो क्या है भाई? मैंने कहा ना, अगर कहना सुनना केवल कहना सुनना ही है तो फिर यह भी एक सात्विक इंद्रिय सुख ही है। बढ़िया, देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गीत संगीत है, नेत्रों के लिए बड़ा सुखद दर्शन है, ठाकुर जी का दर्शन होगा, है ना। नोत्पाद्येद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। चित्त को प्रतीति हो इस बात की, जाके बल गर्व भरे। और व्यास जी कह रहे गर्व भरे, कोई ऐसे घिघियाते मिमियाते हुए नहीं कह रहे हैं, डरते घबराते हुए। जाके बल गर्व भरे, रसिक व्यास से न डरे। अरे भगवत रसिक देव तो कहते टेढ़े रहत मोहन रसियासों, बोलत अटपटी बानी मेरे बल वृंदावन रानी। तो बस इतना ये कहकर आज वाणी श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। राख मन भरोसो तू ही पोसी है श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण, मिटी है भव बाधे, मिटी है भव बाधे। आज के भाव को यही श्री जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को नमः।